Welcome back to our channel Billion Education, where we aim to reach and teach billion population. So guys, इमोशन का पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं आपके 12th साइकोलॉजी का। तो हमने प्लचिक मॉडल लास्ट लेक्चर में देखा था। आज जो हम देखेंगे वो है आप अभी देखिए 5.1 और 5.2 खत्म किया हमने। अब हम 5.3 पे आ रहे हैं आपके चैप्टर के सब यूनिट्स पे। साइकोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग इमोशंस। व्हाट इज साइकोलॉजिकल चेंज? साइकोलॉजी क्या होती है? मेंटल एंड बिहेवियर। सो आपके मेंटल कंडीशन और बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं इमोशन के दौरान। बहुत बड़ा चैप्टर है, इसकी मार्किंग्स भी ज्यादा है, 12 मार्क का, इसलिए बड़ा चैप्टर है। एज कंपेयर टू फर्स्ट चैप्टर वो छोटा था लेकिन उसकी मार्किंग वैल्यू ज्यादा थी। तो थिंक, रिफ्लेक्ट, डिक्लेयर, ये सब एनालाइज करना है तो एक बार पढ़ लेते हैं। केसेस है स्टेट। अच्छा गाइज, आप लोगों को तो अब पता चल चुका है कि एक्टिविटी में से आपको क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में, तो अलर्ट रहिए इस चीज के लिए। स्टेट व्हाट विल यू फील एंड हाउ विल और डिड यू हैव बिहेव इन द given following situation. You are crossing the road and suddenly find a car breaking the signal and speeding up towards you. So इसमें आपके एक जनरली इमोशन निकलेंगे और उसके बाद आपका मेंटल और जो बोलते हैं ना बिहेवियर कुछ ना कुछ चेंज तो होगा। जैसे कि आप फ्लाइट करो, मैं बोलते हैं ना फ्लाइट और फाइट मोड में ऑन हो जाओगे, तो एक तो पहले रश होगा, फिर हार्मोन का भी चेंज आपको मालूम होना चाहिए। आज हम लोग हार्मोन के बारे में बात करेंगे, तो ये सब चीजें होंगी आपको। You reach home and find that the table laid with your favorite dish cooked by your mother. So आपकी मॉम द्वारा कुछ बनाया गया है और आपके घर पहुंचते आप टेबल पे रखा गया जन्नत। You receive a phone call telling you that your best friend is undergoing an operation and needs blood. क्या करेंगे? रिकॉल एंड इंडियंस है तो दौड़ के बोलेंगे मैं तो दो ही दूंगी या दे ही दूंगा अपने दोस्त को। म्यूजिक बजेगी। Recall an incident in your childhood when you were insulted by an adult. तो ये तो वो कैसी फीलिंग होगी अगर आप रिकॉल करते हो? अगर डिसगस्टिंग फीलिंग होगी हमेशा ही, या तो एंगर होगा या सैडनेस होगा, ये तीन में से ही होगा। ये सब कैटेगराइज करके आप लोग पढ़ चुके हैं नेगेटिव पॉजिटिव इमोशन में। सो इमोशन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। तो ये ग्रीक वर्ड नहीं है, मार्क करिए। दो वर्ड आप लोग को हमेशा आते हैं, ग्रीक और लैटिन वर्ड से। अच्छा होता है साइकोलॉजी कौन से वर्ड से डिराइव्ड है? आपके 11th का नॉलेज देख लेते हैं। साइकोलॉजी इमोयर, वेयर द लैटिन वर्ड इमोयर विच मीन्स टू स्टर अप और मूव। ये कहीं आपके अंदर पूरी खलबली नहीं कर देता कोई इमोशन? जी हाँ, जब लव में रहते हैं कोई तो इमोशन के तो डेली बेसिस पे, आवरली बेसिस पे, मिनट के बेसिस पे स्टरअप होता रहता है। दोस्तों के बीच में हो सकता है, भाई बहन का, जनरली ये ज्यादा फीलिंग होती है GF और VF के साथ। जी हाँ, हम एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ेंगे गाइस, कोई शर्माना नहीं है इसमें। अकॉर्डिंग टू डेविड जी, ये इनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, इनका नाम डेविड जी है। ह्यूमन इमोशंस इन्वॉल्व साइकोलॉजिकल अराउजल। साइकोलॉजिकल अराउजल मतलब कोई चीज उभर के बाहर आना, तो साइकोलॉजिकली आपका मेंटल और बिहेवियर उठ के आएगा। एक्सप्रेसिव बिहेवियर, और बिहेवियर कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, जैसे कि अगर किसी ने तारीफ कर दी तो गाल का लाल होना या बात कर देना, एक्सप्रेसिव बिहेवियर। एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस। कॉन्शियस एक्सपीरियंस मतलब आपका सोचा समझा हुआ आप एक्सपीरियंस करते हो, आप समझ पाते हो उन चीजों को कि अरे ये तो ऐसा होगा। तो हम लोग देखते हैं, जैसे कि आगे एग्जाम्पल दिए गए अलाइनमेंट के, वो देखेंगे तो हम लोग समझ पाएंगे। The correlation is depicted in the following figures. देखिए, तो cognition, emotion and connotation. So guys, ये connotation वर्ड जल्दी आपको मिलेगा नहीं, आपको हमेशा जब खोजोगे connotation मिलेगा। टेशन, तो ये नहीं करना आपको एग्जाम में, याद रखना connotation नहीं रखना आपको, कि मीनिंग जो रहती है connotation का याद रखना है। connotation इसका बताता हूँ पहले। cognition देखिए, परसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिचुएशन कॉजिंग साइकोलॉजिकल चेंजेस। अच्छा, परसेप्शन क्या? जैसे चीज चेंज भी हो सकती है, जैसे एग्जांपल है रोर ऑफ लायन। अब रोर ऑफ लायन को कोई एकदम येड़ा, जैसे आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा, तो वो अपने को राजा समझता है कि मेरे सामने लायन क्या रोर करेगा, तो उसका परसेप्शन है कि वो ब्रेव है, खुद इंसान जो है ब्रेव है। लेकिन हमारे जैसे नॉर्मल लोगों का क्या होगा कि भाई शेर है, 350 से 400 किलो का एनिमल है, फाड़ देगा खाली फोकट की, एक ही लाइफ है, जिंदगी खत्म हो जाएगी। सो मेरा परसेप्शन जो है कि ये मार सकता है,
ठीक है, और उसका इंटरप्रिटेशन। सो इंटरप्रिटेशन मतलब क्या, पहले तो कि इसके दांत बहुत स्ट्रांग है, इसके वजन जैसे मतलब 350 किलो, मेरे को ऐसा परसेप्शन है और ये मार सकता है, तो इंटरप्रेट किया कि मुझे भी ये खत्म कर देगा। तो परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन, ठीक है। जैसे मेरे दिमाग में परसेप्शन है कि शेर बहुत खूंखार होते हैं, दूसरा जो पर्सन था जो वीडियो यूट्यूब पे वायरल हुई थी व्हाइट टी शर्ट पहन के, कि वो आदमी बहुत खूंखार है, शेर नहीं है। तो परसेप्शन में फर्क हुआ और इंटरप्रिटेशन उसी हिसाब से, मेरा डेथ है उसका अलाइव रहना हो गया, तो हमारा इंटरप्रिटेशन इस तरह से समझ जाइए। सो कॉग्निशन उसको बोलते हैं, तो सोचा समझा हुआ, दिमाग सोच रहा है ना, सोचा समझा। अब इमोशन क्या होता है, एन आउटवर्ड साइन। देखिए ये फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा आप लोगों को, साइन आउटवर्ड है, बाहर की तरफ जो दिखता है, मैं पैनिक हो जाऊंगा और वो ऐसे चलेगा ना, सो वो काइंड ऑफ what a person is expressing or feeling, ठीक है। सो एक्सप्रेस कर रहा है खुद को या फीलिंग जो अंदर की वो बता रहा है। आई फील फ्राइटेंड, उसी चीज को लेके फ्राइटेंड की फीलिंग होगी। अब कोनेशन क्या होता है, कोनेशन का वर्ड मतलब होता है दो चीजों का मिक्स, समझे ए प्लस बी रहेगा हमेशा। तो यहाँ पे हमारा फ्लाइट और फाइट रहता है, मेरे केस में शेर से मैं भाग जाऊंगा और वो जो दारू पी के गया था वो फाइट करने की सोचेगा। causing an urge to take action, fight or flight and experience. Example, I must run safely. अब वो नहीं भागेगा। तो मैंने दोनों एग्जाम्पल बता दिया, परसेप्शन एक ही वर्ड को आपको तोड़ के पढ़ना होगा, कोनेशन मतलब मिक्स, दो चीज का मिक्स फीलिंग आना। सो अब आप स्नेक देखते हो तो इसके बाद आप क्या करोगे, ये आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले, बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग। अगर आपको 90 प्लस स्कोर करना है तो ऐसा नहीं है कि मैं जैसे सब लोग आजकल 90% प्लस ही स्कोर करा रहे हैं, कुछ बच्चे पास भी होना चाहेंगे, तो ऐसा लिख सकते हो, आपको ओपनली एग्जाम में लिखने आना चाहिए। डरिए मत, आपके एक्सपीरियंस ही पूछ रहे हैं वो लोग और कुछ नहीं पूछ रहे हैं। अब लुल्ल बन के बैठने से अच्छा आप लोग लिखिए। नेक्स्ट आते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस रिफर्स टू automatic reaction that takes place in the body due to response to stimulus। तो स्टिमुलस में बाहर से किसी ने मुझे कुछ चीज आई, स्टिमुलस कोई भी जो मैं सेंस पहचान पा, उसके आंसर में मेरा रिएक्शन आता है, दैट्स एन साइकोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, मेरी दिमागी कंडीशन ठीक नहीं, जैसे कि मैं एडवर्टाइजमेंट देखता हूँ, ठीक नहीं मतलब ऐड देखता हूँ, तो ऐड मेरे दिमाग में स्टिमुलस डाला, अब मेरा रिस्पॉन्स रहता है मैं देख रहा हूँ, फिर उसको एनालाइज कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए मैं नहीं देखूंगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, कोई भी ऐड आजकल आता है ना, तो उसको नहीं देखता हूँ, मतलब उसको ना सुनता हूँ ना देखता हूँ, तो मेरे सेंसेस को अलाउ ही नहीं करता, क्योंकि वो स्टिमुलस इनका। अच्छा, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी क्या होती है कि आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं चाहते, बहुत बार मार्केटिंग इज नेवर टू सेल द प्रोडक्ट, मार्केटिंग इज जस्ट टू मेक यू पीपल अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे कोई भी चीज़ होगा उसको अवेयर कर दो कि ये चीज़ है, आप जाके वहीं से करो, जैसे कि मेक माई ट्रिप हुआ तो आप वहीं पे जाके खरीदोगे, या यात्रा.com, बाकी कुछ साइट आप देखना भी नहीं चाहोगे जो अच्छी हो सकती हैं, जो यंग होंगी या यंग लोगों की होगी, स्टार्टअप होगी, लेकिन आप नहीं देखोगे, समझ गए। तो भरोसा, और वो बार बार सुन के हमको, जो चीज़ हम बार बार सुनते तो हमको भरोसा होता है उस चीज़ पे। चलिए, तो इसलिए सुनना नहीं रहता है। इफ यू एनालाइज द अबव सिचुएशन, व्हाट हैपेंड व्हेन यू सॉ स्नेक, तो स्नेक के बारे में लेके द ब्रेन एट द कॉग्निटिव लेवल परसीव द स्टिमुलस एज अ डेंजरस। तो स्टिमुलस क्या है वहां पे कि डेंजरस है, बेस्ड ऑन द नॉलेज दैट दिस एनिमल इज पॉइजनस एंड अ थ्रेट टू लाइफ। ठीक है, जैसे ऐड का ही मैंने बोल दिया आप लोग को, ऐड का, तो ऐड का क्या होगा, मुझे क्या लगेगा कि मुझे मेक माई ट्रिप से ही खरीदना चाहिए गाँव जाने के, क्यों, बेस्ड ऑन मेरा नॉलेज कि इसके ऐड देखे थे मैंने, इसने बहुत अच्छी अच्छी चीजें और कूपन ही देता है, सिंपल ऐसी चीजें, और मैं टिकट खरीद ही लूंगा। दिस अराउज, और यहाँ पे क्या हुआ, मेरा दो चीज, स्टिमुलस क्या मिला, मुझे स्टिमुलस मिला कि अरे ये डेंजरस है। नॉलेज क्या था, कैसे मुझे लगा डेंजरस, क्योंकि नॉलेज था मेरे पास, क्योंकि ये पॉइजनस दिख रहा है, कोबरा टाइप ऐसा बैठा है और ये बाइट कर सकता है। दिस अराउजेस साइकोलॉजिकल चेंज। अब ये जैसे ही लगा, साइकोलॉजिकल चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ डायलेटेड पीपल, आपकी आंखें जो है वो फैल जाएंगी, जो हमारी ये बीच की, जैसे आपकी आंख होती है ना, जैसे ये आपकी आंख समझ लेते हैं, इसमें ये ब्लैक कलर का, तो इसके अंदर भी एक होल होता है, तो ये डायलेट होके बड़ा हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फास्टर हार्ट बीट्स, हार्ट की रेट बढ़ेंगी, ये क्या साइकोलॉजिकल चेंज हुए, इसको देख के, स्टिमुलस को देख के। इंक्रीज पल्स रेट, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, पल्स रेट बढ़ेंगे, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, स्ट्रीमिंग, येलिंग और ये सब रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, अभी भी आपका कन्वर्शन नहीं आया है,
एट द इमोशनल लेवल यू एक्सपीरियंस फियर। देखिए ये सब होने लगा और इस फीलिंग को क्या बोलते हैं, फियर। द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ANS, दो टाइप के आप लोग ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुके हैं पास्ट लेक्चर में, तो आप लोग इससे यूज्ड हो गए कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारा क्या काम करता है, जो एक होता है हमको करने पे मजबूर करता है, एक्साइट करता है, और एक रिलैक्स करता है, तो ये उनमें से एक है। ग्लैंडुलर सिस्टम सिग्नल द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये एक्शन लेने के लिए रेडी कर रहा है। ग्लैंडुलर सिस्टम सिग्नल द पिट्यूटरी ग्लैंड विच एक्टिवेटेड द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है, किडनी के ऊपर, ये आपकी किडनी है, किडनी के ऊपर ऐसे ऐसे शेप का रहता है एड्रिनल ग्लैंड। सो ये सिग्नल जो फट से कहाँ पे गया, हमारे ब्रेन में। समझिए इस तरह से मेरा ब्रेन है, इस ब्रेन में सिग्नल गया, पहले सांप को देख के भैया स्टिमुलस और फियर की फीलिंग, अब इसने क्या किया, सीधा फट से एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल, ये अंदरूनी तौर पे देख रहे हैं हम लोग क्या हो रहा है। एड्रिनल ग्लैंड टू सिक्रीट कॉर्टिसोल हार्मोन, इंपॉर्टेंट है, दैट ट्रिगर्स आइदर अ फाइट और फ्लाइट, द कोनेशन लेवल एक्शन प्लान, रनिंग अवे, कॉलिंग द हेल्प और रशिंग टू गेट एन ऑब्जेक्ट और कैप्चर द एनिमल। फाइट करना है तो उसको पकड़ के, उसको जो मुंह से पकड़ लेते हैं या तो लकड़ी से मार देंगे सब लोग, तो ये सब चीज करना है। फिर से याद कर लीजिए आप लोग, साइकोलॉजिकल, पहले तो स्टिमुलस आना चाहिए, स्टिमुलस आता है तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। अब वो साइकोलॉजिकल चेंजेस से क्या होता है, मेरा इमोशन क्या होता है, फियर का आता है, फियर का सिग्नल फट से क्या आता है हमारे ब्रेन को, ब्रेन क्या बोलता है कि भैया एड्रिनल का कॉर्टिकॉल छोड़ो, कॉर्टिसोल छोड़ो, और कॉर्टिकॉल छोड़ने से क्या होता है, अब हमारे कॉर्टिसोल दो चीज पे काम करता है कि या तो मुझे भागना या तो मुझे क्या करना है, लड़ना है। ये डिपेंड कैसे करता है, ये डिपेंड करता है आपके बहुत सारे सिनेरियो से, आपके जीन्स कैसे हैं, क्योंकि कोई कोई लोग डरते नहीं है, ये होता है अपब्रिंगिंग, सराउंडिंग, एक्सपीरियंस, वो सब सारी चीजें मैटर करती है ना कि आपका कैसे रहा है। तो वो जो मैंने बोला स्टार्टिंग में भी कि सांप को देख के कोई डरेगा कोई नहीं, तो वो एक्सपीरियंस नॉलेज होना चाहिए, तो वो सारी चीजों से। तो ये सब सारी चीजें हमारी हो चुकी हैं। लेट अस टेक अ बेसिक स्ट्रॉन्ग इमोशन ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। रिकॉल द मोस्ट जॉयस मोमेंट लाइक योर बर्थडे। तो दिस स्टिमुलस इज हाईली पॉजिटिव, सो द बॉडी रिलीजेस डोपामाइन एंड सेरोटोनिन हार्मोन। फर्क याद रखिए, दोनों को जॉय हैप्पी हार्मोन बोलते हैं, इन दोनों को हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। आप जब चॉकलेट खाते हो या फिर आप कॉफ़ी पीते हो या ड्रग लेते हो, ये सब सारी चीज़ों, या फिर कोई अचीवमेंट करते हो, तो ये हार्मोन रिलीज होते हैं। डोपामाइन और इसमें फ़र्क याद रखिए, डोपामाइन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अराउंड काम करता है, और जो हमारा सेरोटोनिन है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करता है। मूड स्विंग दोनों करवाते हैं। अच्छा, किसका इसका होना ज़्यादा जरूरी है, नहीं, दोनों बैलेंस होने चाहिए हमेशा। एक्सेसिव रहेगा ना, अगर दोनों एक्सेसिव रिलीज हो जाते हैं तो आप बहुत गलत चीज़ें करते हो, जो खुशी खुशी में, जैसे कि आप वो बोला ना दारू पीने की वजह से वो जाके शेर से लड़ पड़ा, जबकि दुनिया जग जाहिर है कि शेर मार डालेगा, तो वो है। तो जब जो सेरोटोनिन लेवल और या डोपामाइन दोनों का बढ़ना ठीक नहीं होता है, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो आप जैसे कि ड्रग हुआ, ये सब लोग बोलते हैं गैम्बलिंग, जैसे ये सब चीज़ आप लोग ऑलरेडी जानते हो, ये सब जब करते हैं हम लोग, जब ये हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज जाते हैं, या वादे कर देना, या फिर क्लिफ से जंप कर देना, बड़ा बड़ा चीज़, ये सब चीज़ें कहाँ से होती हैं, आपको इन्हीं हार्मोन्स के थ्रू आती हैं। और आप जब कुछ करते हो, जैसे कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये दो हार्मोन डोपामाइन से रिलेटेड है, आप लोग को याद होना चाहिए। थोड़ा बायोलॉजी का टर्म है लेकिन ध्यान रखिए, दोनों हार्मोन सेम है, हैप्पी हार्मोन, लेकिन दोनों की फंक्शन अलग अलग जोन में, अलग अलग जगहों पे काम करते हैं। सो ये हमारा मूड स्विंग दोनों करवाते हैं, लेकिन जो सेरोटोनिन है वो स्लीप वेक साइकिल में काम में आता है। जी हाँ, हम जब सोते हैं तो ये हार्मोन्स का गेम होता है, इसलिए जो बहुत अच्छा नींद पाते हैं तो हमारा जो सेरोटोनिन और ये जो है डोपामाइन का लेवल है, बहुत खुश रहते हैं हम लोग सुबह जब अच्छी नींद लेते हैं। तो ये सब चीज़ याद रखना आप लोग को कि दो दीज आर हैप्पी हार्मोन, जोन ऑफ एक्शन अलग अलग है और फंक्शनिंग अलग होती है। जैसे कि आप रिवॉर्ड, आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको कुछ अचीवमेंट मिलती है, तो आप वो बार बार करना चाहते हो, बार बार करना चाहते हो, दैट्स अ डोपामाइन का केस। ठीक है, तो इसको आगे रखते हैं क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें और डिस्कस करने का है। जैसे देखिए ये सब ANS PNS एक बार मैं और आप लोग को इन दोनों के बारे में रिपीट कर दूंगा,
तो आप लोग होपफुली और ज़्यादा डिटेल में जानेंगे, थोड़ा इंटरनल सिस्टम हम लोग जानेंगे कि मस्कुलर लेवल पे क्या होता है, ब्रेन लेवल पे क्या होता है जब इमोशन हम लोग बोलते हैं। तो आज आप लोग जान के साइकोलॉजिकल चेंज, इमोशन और कोनेशन क्या होता है। हमेशा इसी तरह से होता है। तो जैसे कि आप लोग पार्टी इंजॉय करना चाहते हो और डांस करना चाहते हो तो कोनेशन होगा, तो इन्वॉल्व हो रहे हो उसमें, या तो भागना चाहते हो, नहीं नहीं मेरे को घर जाना है क्योंकि टाइम नहीं है, और सब नॉलेज अपना जो यूज़ करते हो उसी तरह से। तो होपफुली आप मिक्स चीज़ों को, अब देखिए कॉम्प्लेक्स हो रहा है, सिर्फ हम लोग इसके पहले इमोशन पढ़ रहे थे, बहुत इजी था, अब हम लोग बोल रहे हैं इमोशन के बाद क्या होता है, इमोशन के पहले क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप चीज़ों को समझ पाएं, और अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर दबाना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ मिलेंगे दोबारा।